अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम है जावेद गक्खड़। आप देख रहे हैं जावेद एफएक्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स वीकली फॉरकास्ट का ये सिलसिला आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हर वीक आपको वीकली फॉरकास्ट फॉर गोल्ड आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम इंशाल्लाह मिल जाया करेगा। इस वीक के अंदर खासियत ये है कि ये वीक आपका एंड ऑफ द मंथ भी है और एंड ऑफ द ईयर भी है। तो हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ द ईयर कैसा हो रहा है और आने वाले ईयर के बारे में भी हम थोड़ी सी गोल्ड को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ में स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल्स की जानिब से। फंडामेंटल क्रिसमस के छुट्टियों के बाद मार्केट अभी तक ओपन नहीं हुई। मंडे 30 को भी मार्केट ऑफ रहेगी, 31 को भी ऑलमोस्ट ऑफ ही है और 1 जनवरी को बैंक हॉलिडे है। तो ये तीनों दिन प्राइस बिल्कुल अपनी जगह पे स्टक रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा प्राइस में मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अगर मार्केट ओपन होती है तो बिल्कुल ही स्टक रहेगी और ज़्यादा चांसेस मार्केट ओपन ना होने के हैं। उसके बाद आ जाता है आपका थर्सडे और फ्राइडे, दो मेजर न्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स प्लस आपका फ्राइडे वाले दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान के वक्त 8 बजे और 6:30 बजे बिलतरतीब मौजूद हैं। तो इस दिन थोड़ी सी प्राइस अपनी बिल्कुल मूवमेंट करेगी। 100 पिप्स की मूवमेंट आराम से ये न्यूज़ दोनों दे सकती हैं। बाज़ औक़ात तो इससे ज़्यादा चलती हैं, लेकिन 100 पिप्स की मूव एक्सपेक्टेड होती है अगर किसी अच्छे लेवल पे प्राइस मौजूद हो तो। देखते हैं हमारे साथ प्राइस नेक्स्ट वीक के अंदर क्या करेगी। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं अपना ईयरली कैंडल से। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं ईयर के अंदर प्राइस ने एक बहुत बुलिश और एग्रेसिव कैंडल बुलिशनेस की दिखाई है यहाँ पे हमें, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई चांस नहीं था सेलर्स के लिए। एट द एंड ऑफ दिस ईयर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पिछले 4 साल की कंसोलिडेशंस की जो कैंडल थी उनका ब्रेकआउट हुआ और बहुत ज़बरदस्त बुलिश तरीके से प्राइस ने ये वाली सिनेरियो जनरेट किया, ये वाली कैंडल बनाई। और ये मरबूज़ तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है बुलिश की। अगर प्राइस इसी तरीके से क्लोज होती है, दिसंबर के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, यहाँ से एंड पे देखें तो यहाँ पे आपको विक नज़र आ रही है। अगर ये थोड़ी सी मजीद और आती है तो ये आप कह सकते हैं कि विक काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ सकती है। उस सूरत के अंदर हम एक्सपेक्टेड ये करेंगे कि जनवरी के अंदर प्राइस अपनी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करेगी। जैसे एक बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद बुलिश कैंडल बनने के बाद जैसे ये देखें तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस बैक करती है। ठीक है, अपने ये आप कह सकते हैं अगर ये 2 दिन के अंदर प्राइस इधर ही रुकी रहती है तो यहाँ से इस जगह से आप इसको जो इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है यहाँ से लेके इस लेवल तक, या अगर आप यहाँ तक भी ले लेते हैं तो यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी हो जाएगी। तो इनएफिशिएंसी को फिल करने के लिए प्राइस अपनी बिरिश की थोड़ी सी रिट्रेसमेंट कर सकती है। 25% 50% के करीब आप इसको थोड़ा सा बिरिश जोन के अंदर देख के अगेन ये नेक्स्ट ईयर आपका बुलिशनेस की तरफ नज़र आ सकता है। तो ये कंडीशन बन सकती है नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन आप ये भी जहन में रखिएगा कि 20 जनवरी के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अपनी सीट संभाल रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर ऑलरेडी जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आई थी, डॉलर स्ट्रांग हुआ था और आपका गोल्ड थोड़ा सा वीकनेस गोल्ड ने शो की थी। तो यही कंडीशन ऑलमोस्ट अगर वो दोबारा से मतलब 20 तारीख वाले दिन दोबारा से भी जनरेट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपना इलेक्शन में मैनिफेस्टो जो दिया था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा उनके आने से तो फिर प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस कर सकती है। तो अभी उसमें 3 वीक्स पड़े हुए हैं, तो उस वक्त हम देखेंगे क्या सिचुएशन डेवलप होती है। अब चलते हैं हम मंथली कैंडल और मंथली के बाद वीकली के ऊपर। ट्रेडर्स यहाँ पे मंथली कैंडल के अंदर देखेंगे तो अक्टूबर की कैंडल जो जिसने एवर हाई गोल्ड को पहुंचाया था 2790 प्लस, आप देख सकते हैं कि 90 से ऊपर जाके इसने हैवर हाई बनाया था। उसके बाद एक अग्रेसिव सेलिंग आई थी जो यूएस के इलेक्शन हुए थे उस वक्त। यहाँ पे सेलिंग का ये जो आप सिंबल होता है, आप इसको हैंगिंग मैन कह सकते हैं कि ये टॉप के ऊपर ये बनना, और टॉप के ऊपर अगर ये बन जाए तो उसके बाद प्राइस थोड़ी सी अपनी मूवमेंट नीचे की तरफ करती है। तो ये हमेशा ये सेलिंग का साइन टॉप के ऊपर आए तो उसके बाद प्राइस अपनी रिट्रेसमेंट की तरफ जाती है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट वाली जो कैंडल है वो भी देखें, इसमें ऊपर से रिजेक्शन है,
है, रिजेक्शन के बाद ये नीचे आ रही है। तो अगर इन 2 दिनों के अंदर प्राइस अगर ये अपनी विक के फिल कर देती है, या ये लिक्विडिटी तो ले चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी तो ले चुकी है, अगर इसके नीचे जाके क्लोज होती है तो ये आपकी अच्छी सिंबल क्रिएट हो सकती है। सिंबल कैसे क्रिएट हो जाएंगे कि यहाँ पे आपका इवनिंग स्टार का पैटर्न भी जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये ट्रेडर्स आप देखिएगा कि जब इवनिंग स्टार बनता है तो काफ़ी प्राइस नीचे आ जाती है। तो प्राइस ने यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे ऊपर जाते हुए ये एक इनएफिशिएंसी छोड़ी थी इस और इस कैंडल के दरमियान में, उस नेक्स्ट कैंडल से इसको बिल्कुल फिल किया। फिल करने के बाद अब ये लिक्विडिटी का साइन बन चुका है। इन दोनों का मिड भी ले लें तो ये ऑलमोस्ट 25, 60, 65 के दरमियान में यहाँ तक प्राइस एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ तक आती है, दोबारा बुलिश होती है तो बुलिश को प्ले करेंगे, अदरवाइज इसके नीचे कोई भी आपके पास इनबैलेंस मौजूद नहीं है तो आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी का फर्स्ट टारगेट भी आपका नीचे की तरफ ही जाता है मंथ वाइज। ट्रेडर्स याद रखिएगा ये मंथ की कैंडल है और मंथ का हम एनालिसिस भी साथ साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें एंड ऑफ द मंथ भी है साथ ही ना। तो ये एक सपोर्ट का एरिया है, बहुत अच्छा सपोर्ट का एरिया भी है। अगर प्राइस नीचे आती है तो मंथ के हिसाब से यहाँ तक ये सेलिंग के अंदर रह सकती है। गो कि अभी तक सेलिंग की कोई कंफर्मेशन मौजूद नहीं है इतने बड़े लेवल के ऊपर, तो फिर भी हम नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ के बाद हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि प्राइस हमें क्या करना चाह रही है। प्राइस हमें सेलिंग की तरफ मार्केट को लेके जाना चाह रही है, या आप कह सकते हैं कि बुलिशनेस में मज़ीद एक्सपेक्टेशन है। तो देख लेंगे इसको उस टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो चलते हैं हम अपने छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक कि छोटे टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है, वीकली का टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है। ट्रेडर्स वीकली का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, और वीक के अंदर ये देखें ये वही एफिशिएंसी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे उसने एक अच्छे तरीके से इसको फिल किया। वीक के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन नज़र आ रही है। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक है रेड कलर का, हालांकि इस ग्रीन कैंडल से अगर इसको मार्क कर लिया जाए तो ज़्यादा परफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आपका एक इनएफिशिएंसी यहाँ पे पड़ी हुई थी, या आप इसको आप कह सकते हैं एफवीजी था, जिसमें टैप किया प्राइस ने, और टैप करने के बाद ये बुलिश की इनगल्फिंग यहाँ पे बनाई। प्राइस ने यहाँ पे एग्रेशन दिखाया था कि मैं प्रॉपर बुलिश होने जा रही हूँ। तो ऊपर से देखेंगे तो एक टॉप के ऊपर एक आपको अच्छी कैंडल, रिजेक्शन कैंडल मिल रही थी जो जिसने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, और उसके नीचे भी इनएफिशिएंसी यहाँ पे थोड़ी सी मौजूद थी, ये वाली। तो आप इसके अंदर प्राइस ने आई और प्राइस ने यहाँ पे टैप होके रिजेक्ट हुई और वापस देखें इसी कंट्रोल्स के अंदर यहाँ पे रही। तो अगर एसएमसी के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका एक लिक्विडिटी का एरिया यहाँ पे था, और लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे आने के लिए तैयार थी। लास्ट आप देख सकते हैं कि वीक के अंदर 1 वीक, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट 1 महीने प्लस हो गया है। प्राइस इसी सिनेरियो के अंदर ही अपना मूवमेंट दे रही है, ज़्यादा मूव नहीं दे रही, क्योंकि ऊपर से भी उसका रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि इस जगह पे आए प्राइस और इसको यहाँ से दोबारा से बुलिश हो सकती है। तो ये एक लेवल भी है, ये देखें पीछे रिजेक्शन भी हो रही है, तो वीक के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है। प्लस वीक के अंदर यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन भी जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये देखें ये 2 पॉइंट को आपस में मिलाया तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की कंडीशन भी जनरेट हो रही है, तो जो हमें बताती है कि ट्रेंड लाइन अगर इस तरह से भी बन जाए, साथ अगर इसको यहाँ से भी थोड़ा सा ले लिया जाए, तो फिर उसके बाद ये प्राइस एक मतलब कि ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप एक चीज़ बन रही है, जो प्राइस को यहाँ पे कंसोलिडेशन रखने के बाद बुलिश की तरफ, ये बुलिश का साइन भी होता है, तो ये लेके जा सकती है। अभी हम इसको प्ले करेंगे छोटे टाइम फ्रेम्स के मुताबिक इंट्राडे क्या कहता है। इंट्राडे के अंदर हम आएंगे तो मज़ीद हमें बता दे कि प्राइस के डेली का लेवल क्या हमारे साथ बिहेव रखता है। तो ट्रेडर्स हम डेली के सिनेरियो के अंदर इस वक्त हैं। तो डेली के सिनेरियो के अंदर हमें यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं ये इस प्राइस में ऊपर जाते हुए हायर लो क्रिएट किया था, जो कि प्राइस ने यहाँ पे तोड़ दिया है हायर लो, और यहाँ पे आपका इसको आप MSS या HF करेक्टर
का भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे उसने अपने प्राइस ने अपना डेली के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर किया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद इस जगह पे आप यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी जो कि प्राइस ने ले ली है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप हुई प्राइस, और इसी कंडीशन के अंदर ये देखें बिल्कुल टैप होने के बाद यहाँ पे इक्विवेलेंट हाई बनाए, और ये इक्वल हाई बनाने के बाद प्राइस ने यहाँ से रिजेक्ट होके वापस नीचे की तरफ अपना रुख किया। तो यहाँ पे आपको ट्रेडर्स एक बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो ये मिल रहा है कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली कह सकते हैं कि ये कंडीशन बनी है। जब ये कंडीशन बनती है तो प्राइस हमेशा इसको टेक भी करती है। तो नीचे की लिक्विडिटी पहले हंट करेगी, फिर ऊपर की लिक्विडिटी हंट करेगी, या पहले ऊपर जाके लिक्विडिटी लेके फिर नीचे भी आ सकती है। तो डेली के अंदर आप ये सिनेरियो देख रहे हैं कि प्राइस एक आप इसको कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस के एरिया भी कहें या ऑर्डर ब्लॉक की इनएफिशिएंसी कहें, तब भी आपको ये एग्जैक्टली यही सिनेरियो के अंदर से प्राइस मूव करती हुई नज़र आ रही है। ट्रेडर्स यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि एक आपका ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी डेली के टाइम फ्रेम के अंदर बना रही है, प्लस ये कंसोलिडेशन यहाँ पे क्रिएट कर रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से मूव करती है तो ये वाला लेवल इसका क्लियर नज़र आ रहा है नीचे की जानिब, और ऊपर की जानिब अगर ये ब्रेक करती है यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से अगेन रिजेक्शन, और फिर अगर ये ब्रेक करती है तो इसको मज़ीद ऊपर की जानिब लेके जा सकता है। तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि प्राइस हमें करंट सिनेरियो क्या कर रही है और नेक्स्ट हमारे साथ क्या प्राइस बिहेवियर इख्तियार कर सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे H4 के अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन और एक पैटर्न बनाता हुआ आपको प्राइस नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पे उसने एक पैटर्न जनरेट किया हुआ है, ठीक है। पैटर्न के बाद प्राइस जब ये ब्रेक करेगी तो फिर ये ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन के बाद से यहाँ पे दोबारा से नीचे की तरफ भी उसका प्राइस अपना चेंज कर सकती है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन है H4 के अंदर, अगर ये ब्रेक करती है तो फिर ये मज़ीद ट्रेंड लाइन की तरफ ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी एक मौजूद है। ये पूरा विक यहाँ पे एरिया ये वाला कैंडल का, रेड वाली कैंडल का पूरी आपकी ऑर्डर फ्लो के कंडीशन इख्तियार करेगी। तो ये वाला एरिया है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें हम फ्रैक्टल पॉइंट भी है, ये हमारा ये देखिए क्लियर सा फ्रैक्टल पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको हम मजीद भी थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये इसको ब्रेक करता है पैटर्न तो यहाँ पे चली जाएगी, अदरवाइज अगर ये ट्रेंड लाइन अपनी नीचे की जाने ब्रेक करती है, ठीक है, तो नीचे की जाने ब्रेक करती है तो फिर नीचे का सफ़र इख्तियार कर सकती है। तो नीचे का सफ़र कहाँ तक इख्तियार कर सकता है, यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे एक वॉल्यूम इनबैलेंस का एरिया, एक अच्छा H4 का एरिया भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक इसके साथ इनएफिशिएंसी भी मौजूद है, तो ये वाला लेवल टैप प्राइस कर सकती है। तो चलते हैं अभी H1 के एरिए में और टाइम फ्रेम के ऊपर, और H1 को देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या बिहेवियर इख्तियार करेगा। प्राइस हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देगी या सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़। तो ट्रेडर्स हम VSA के स्टूडेंट भी हैं साथ साथ, तो VSA को भी हम अपनी स्ट्रेटजी के अंदर शामिल करते हैं। तो VSA में यहाँ पे देखेंगे हम कि हमें इंटरडे के अंदर हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर लेवल, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर लेवल ये वाला, और यही ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ठीक है। यही ऑर्डर ब्लॉक का एरिया प्राइस ने इसको मतलब ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया और अपना डबल टॉप का एरिया क्रिएट किया। ये देखें ये भी डबल टॉप था, ठीक है। ये डबल टॉप होने के बाद प्राइस नीचे आई, अब ये अगेन डबल टॉप है, उसने प्राइस को नीचे की तरफ धकेला और नीचे यही ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है। तो ट्रेंड लाइन भी है और चैनल भी है, तो साथ में हम इसके साथ ना एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस के लिए हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम हमेशा बॉटम में बनता है। तो हमें जैसा कि हमने पढ़ा है साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये भी यही एरिया की नॉमिनेशन कर रही हैं कि ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ मौजूद था। यहाँ पे प्राइस इसी के अंदर टैप हो के बार बार अपना लो और हाई सेम टाइम के अंदर देख सकते हैं कि बिल्ड कर रही है। उसके बाद आप यहाँ पे एक ग्रीन वॉल्यूम भी लगा लें। यहाँ पे ये ग्रीन वॉल्यूम है, यहाँ पे ये आप सॉरी मैं यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम को भी लगा लेता हूँ। ये देखें इसकी रिस्पेक्ट देखें,
ये ग्रीन वॉल्यूम भी प्राइस को देखें, नीचे से ऊपर से दोनों साइड से इस प्राइस ने इसके अंदर जकड़ा हुआ है। तो ये दोनों वॉल्यूम्स आपस में प्ले कर रहे हैं, प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो अगर ये वॉल्यूम बड़ा वाला वॉल्यूम प्ले होता है तो आपकी प्राइस इस लेवल पे आने के बाद, जैसा कि यहाँ से इन हो चुकी है, तो इन होने के बाद यहाँ पे किसी लेवल ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पे कंडीशन थी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। यहाँ पे टैप करके ये 2 बार बना रहा है, ये अगर 2 बार का रिट्रेस करता है इसी लाइन के ऊपर, तो यहाँ से आप बाय की कंडीशन में यहाँ तक अपनी राइड ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये फिर ये इसको तोड़ता है तो फिर अगेन इसके रीटेस्ट के ऊपर आप यहाँ तक बाय की कंडीशन अवेल कर सकते हैं। तो अगर ये चैनल नीचे की जन्म टूटता है तो फिर आप थोड़ा सा इसके अंदर सेल की भी कंडीशन सेम ही सिनेरियो के तहत, अगर ये वाली नीचे की तरफ टूटती है कैंडल, दोबारा से इसके रिजेक्ट करती है, तो फिर आपका ये वाले लेवल्स होंगे अप्लाई करने के लिए। ट्रेडर्स ये थी इंट्राडे, और आपको पता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बस आप कह सकते हैं कि प्राइस रेंज के अंदर ही रहेगी। जो उसने ट्रेंड लाइन जनरेट करवाई हैं उन ट्रेंड लाइन्स को ही सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। तो ट्रेडर्स मिलते हैं अगले किसी फोरकास्ट के साथ। फिल वक्त मार्केट बिल्कुल ही एक टर्न ऑफ कंडीशन के अंदर है, और टर्न ऑफ कंडीशन जब प्राइस की ब्रेक होगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस किस तरफ मज़ीद बिहेवियर अपना दिखाएगी और हम प्ले करेंगे। तो इंट्राडे के लिए लाइव ट्रेडिंग्स हमने एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही हम उसको लाइव यूट्यूब के ऊपर लेके आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, और मौके के ऊपर जो सिचुएशन होती है बाय का और सेल की ट्रेड में बैठना होता है, हम वो अवेल कर सकेंगे। तो ये थी आज का फोरकास्ट। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसी तरीके से आपके साथ अपनी फोरकास्ट शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।